भगवान के भक्त चंद्रहास जी, जिन्हें बचपन से ही बहुत दुख मिला, वे बचपन से ही अनाथ हो गए। रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन जिसकी बॉडी, माइंड, ओरा सब कुछ भगवतमय हो जाता है, उसके लिए बुरी से बुरी परिस्थिति में भी बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। उसके साथ में कुछ बहुत बुरा भी होता है, तो उसे पता होता है कि इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा। ये जो चंद्रहास जी का चरित्र है, ये स्वयं नारद मुनि सुना रहे हैं और पास में श्री कृष्ण भी बैठे हुए हैं अपने भक्त की कथा सुनने के लिए। तो आप भी इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कैसे बुरी से बुरी परिस्थिति भी हमारे अच्छे के लिए ही होती है, उसमें बहुत कुछ अच्छा ही छुपा हुआ होता है। चंद्रहास जी का जन्म केरल में राजा सुधार्मिक के यहाँ हुआ होता है, लेकिन जब वो छोटे होते हैं तो वहाँ पर आक्रमण हो जाता है और उस आक्रमण के कारण जो चंद्रहास जी की माँ होती है, वो उनकी दाई माँ से कहती है कि आप चंद्रहास जी को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चले जाइए। और क्या होता है कि चंद्रहास जी के माता पिता की उस आक्रमण में मृत्यु हो जाती है और जो दाई माँ होती है वो एक पुराने से कपड़े में चंद्रहास जी को लपेट करके ले जाती है और चंद्रहास जी को सुरक्षित उत्तर भारत में ले जाती है। अब जो दाई माँ होती है वो चंद्रहास जी को उत्तर भारत के एक नगर में ले जाती है। उस नगर का नाम होता है कुंतलपुर। अब दाई माँ वहाँ कुंतलपुर में ही रहने लगती है और चंद्रहास जी का पालन पोषण करने लगती है। वो वहाँ पर दासी का काम करती है। कुंतलपुर नगर का एक सेनापति होता है जिसका नाम दृष्टबुद्धि होता है। दृष्टबुद्धि वो होता है जिसकी बुद्धि सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती है और जो अच्छाई में भी बुराई को देखता है और जिसे सरल स्वभाव के व्यक्ति पसंद नहीं आते हैं और जिसे हर चीज में बुराई दिखती है, उसे दृष्टबुद्धि कहा जाता है। वो जो दाई माँ होती है तो वो उस सेनापति के यहाँ काम करती है। चंद्रहास जी फटे पुराने कपड़े पहनते और इधर उधर खेलते रहते थे और बहुत ही सरल स्वभाव के बालक थे। एक दिन क्या होता है कि उनकी दाई माँ बीमार हो जाती है और दाई माँ बीमार हो जाती है तब वो चंद्रहास जी को अपने पास में बुलाती है और चंद्रहास जी से कहती है कि जब मैं इस संसार में नहीं रहूंगी तब तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण होंगे। जब मैं इस संसार से चली जाऊंगी तो तुम सिर्फ यही बोलते रहना कि श्री कृष्ण मेरी माँ है, श्री कृष्ण मेरे पिता है और श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। तुम बार बार ऐसा ही बोलते रहना कि श्री कृष्ण मेरी माता है, श्री कृष्ण मेरे पिता है और श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है। चंद्रहास जी को इतना समझा करके वो दाई माँ मर जाती है। अब जब वो दाई माँ मर जाती है तो चंद्रहास जी को वहाँ जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ से भी निकाल देते हैं, क्योंकि वो तो नन्हे बालक होते हैं, वो वहाँ पर पैसे कैसे दे सकते थे, तो उन्हें वहाँ से निकाल देते हैं। जब वो उनको वहाँ से निकाल देते हैं तो वो यहाँ इधर उधर भटकने लगते हैं। कभी पेड़ के नीचे सो जाया करते हैं और हर पल एक ही बात कहते रहते हैं कि श्री कृष्ण मेरी माँ है, श्री कृष्ण मेरे पिता है और श्री कृष्ण ही सर्वस्व है। इस बात को अपने मन में हमेशा रखते हुए और हमेशा रटते हुए वो इधर उधर खेलते रहते थे। एक दिन क्या होता है कि नारद मुनि घूमते फिरते वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं अब छोटे बच्चे पुराने जमाने में वो गोटियां खेलते थे, तो उन गोटियों के बीच में शालिग्राम भगवान थे। चंद्रहास जी को उसका ज्ञान नहीं था तो वो उनके साथ भी खेलते थे। तो एक दिन नारद जी आए तो नारद जी ने चंद्रहास जी से बोला, बेटा ये तुम जिससे खेल रहे हो ये श्री कृष्ण भगवान है। तो फिर चंद्रहास जी बोलते हैं कि आप कौन हैं? क्या आप मेरे श्री कृष्ण भगवान को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिला सकते हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ उनका ही नाम लेता हूँ। मेरी दाई माँ ने मुझे बताया था कि उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो नारद जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो बताऊंगा अगर तुम वो करोगे तो तुम्हें तुम्हारे श्री कृष्ण जरूर मिलेंगे। तो वो उन्हें बताते हैं कि ये जो शालिग्राम भगवान है तुम उनकी सेवा करना, तुम कुछ भी खाओ तो खाने से पहले शालिग्राम भगवान को भोग लगाना, उसके बाद में खाना। अब चंद्रहास जी के पास में तो कोई व्यवस्था नहीं थी तो वो क्या करते हैं कि शालिग्राम भगवान को लेके अपने मुंह में डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी मैं खाऊंगा शालिग्राम भगवान को अड़कर ही जाएगा, तो उन्हें भोग लग जाएगा। और जब वो रात को सोते थे तब भी उन्हें अपने मुंह में रखकर ही सोते थे और सुबह में उनका सेवा स्मरण करते थे और इस तरह से वो दिन काट रहे थे। अब यहाँ से चंद्रहास जी के जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि जो दृष्टबुद्धि की कन्या होती है विषया, उसके विवाह के लिए उनके पिता चिंतित हो जाते हैं। उनके पिता दृष्टबुद्धि चिंतित हो जाते हैं कि मेरी विषया का विवाह
होगा। वो अपने घर पे ऋषि को बुलाते हैं उनकी कुंडली दिखाने के लिए। तो वो विषया की कुंडली देखकर बोलते हैं कि इसका विवाह एक बहुत ही बड़े भक्त से होगा, बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही भोला और बहुत ही सरल होगा वो, और उसका स्वभाव इतना सुंदर होगा कि वो जिससे भी मिलेगा सब रीझ जाएंगे। चंद्रहास जी जो होते हैं वो तो अब बड़े हो गए होते हैं और उनका मुखमंडल भी बहुत तेजोमय हो गया होता है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसके मुख में तो अपने आप ही तेज दिखाई देता है। तो उनका मुखमंडल और सब कुछ तेजोमय हो गया होता है। अब वो वहाँ खेल रहे होते हैं। मुनि बोलते हैं कि हाँ, यही वो लड़का है जिससे तुम्हारी बेटी विषया का विवाह होगा। तो विषया वहाँ खिड़की में से देख रही होती है। विषया को तो तभी चंद्रहास जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गए होते हैं। तो विषया तो तुरंत ही राजी हो जाती है। लेकिन दृष्टबुद्धि कहता है कि क्या ऐसा बालक मेरी बेटी से विवाह करेगा जिसका कोई अता पता ही नहीं है, जिसका कोई घर ही नहीं है? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। तो वो तब से किसी भी ऋषि की बात मानना बंद कर देता है और वो सैनिकों को आज्ञा देता है। 3-4 सैनिक भेजता है और कहता है कि तुम जाओ और इस बालक की हत्या कर देना। देखिए दृष्टबुद्धि की बुद्धि देखिए, उसकी बुद्धि एक बालक को मरवाने के लिए तत्पर हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी के साथ में विवाह न हो पाए। दृष्टबुद्धि ने क्या किया कि 3-4 सैनिक भेजे और उन सैनिक को कहा कि ये जो चंद्रहास है इसे तुम जाकर के मार दो। उसने उसकी हत्या करवाने का प्रण लिया। अब जो सैनिक थे वो जैसे ही चंद्रहास जी को मारने गए, उन्होंने चंद्रहास जी का तेजोमय स्वरूप देखा। वो उससे इतना आकर्षण हो गए कि वो उनको मार ही नहीं पा रहे थे। उनका जो स्वरूप था वो इतना अच्छा था कि कोई भी उन्हें नहीं मार पाया। श्री कृष्ण के भक्त जो थे तो उनमें इतना आकर्षक था और इतना तेजोमय स्वरूप था कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऐसे प्यारे बालक को जो इतना प्यारा बोलता है और इतने प्यार से देखता है, हम उसे कैसे मार सकते हैं। तो सैनिकों ने क्या किया, उन तीनों से तो मारा नहीं गया, तो उन्होंने बोला कि अगर हम वापस जाएंगे तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, तो हमें कुछ करना होगा। तो उन्होंने एक योजना सोची। उन्होंने चंद्रहास जी से कहा कि बेटा, हम तुम्हारी एक उंगली काट करके ले जाएंगे और हम उसे बता देंगे कि तुम्हें मार दिया है, तो जिससे वो भी प्रसन्न हो जाएगा और तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम भाग जाना। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा कष्ट होगा, तुम वो सह लेना। अब वो सैनिक क्या करते हैं, चंद्रहास जी की उंगली को काट देते हैं और चंद्रहास जी को पीड़ा होती है और चंद्रहास जी से कहते हैं कि अब तुम यहाँ से बहुत दूर किसी और गांव में चले जाना और यहाँ पर कभी भी मत दिखना। जो सैनिक होते हैं वो चंद्रहास जी से ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ एक जंगल में वो पेड़ के नीचे भागते हुए आकर के बैठ जाते हैं। उसी जंगल में एक दिन एक ऋषि उस गांव के राजा की पूजा करवा रहा था, जो निसंतान था, तो संतान के लिए पूजा करवा रहा था। अब वो जो ऋषि होता है वो चंदनपुर के राजा से कहता है कि जब तुम यहाँ से वापस लौटोगे तुम्हें एक पेड़ के नीचे बालक मिलेगा, वो ही तुम्हारा आने वाला राजकुमार होगा। तो वो राजा जैसे ही लौट रहा होता है, उन्हें वहाँ पेड़ के नीचे चंद्रहास जी सोए हुए मिलते हैं। जब वो चंद्रहास जी से पूछता है कि बेटा तुम कौन हो, तो चंद्रहास जी बोलते हैं मेरी माता श्री कृष्ण है, मेरे पिता श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है। वो ऐसा बोलते हैं। जब वो ऐसे बोलते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यही मेरे होने वाला राजकुमार है। वो उनसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो चंद्रहास जी बोलते हैं कि आप मुझे कुछ दे या ना दे, लेकिन आप मुझे मेरे कृष्ण पूजा करने का पूरा समय देना, कृष्ण सेवा करने का पूरा समय देना। और शालिग्राम जी उनके मुंह में ही होते हैं। तो चंदनपुर के राजा होते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें करने दूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ तो चलो। फिर वो उन्हें वहाँ महल में रह जाते हैं और बहुत खुशी से उनको पालन पोषण करते हैं और उनका बहुत ध्यान रखते हैं और उन्हें बहुत प्यार से रखते हैं और वो वहाँ शांति से सेवा पूजा करके वहाँ रह रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो राजा होता है चंदनपुर का, वो कर चुकाना भूल जाता है चंद्रहास जी के आने की खुशी में, और जो वो चंदनपुर का गांव है वो कुंतलपुर नगर के अंदर ही आता है। तो क्या होता है, जो कुंतलपुर का राजा होता है वो दृष्टबुद्धि से कहता है कि तुम जाओ और उस गांव के राजा को बंदी बना लो, क्योंकि बहुत टाइम से उसने कर नहीं चुकाया है। तो वो दृष्टबुद्धि कहता है ठीक है। इतने में ही चंदनपुर के राजा को भी याद आ जाता है कि मैंने अभी तक कर नहीं चुकाया है। तो वो चंद्रहास जी को सारा कर लेकर के भेज रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले ही जो दृष्टबुद्धि होता है वो वहाँ आ जाता है। फिर दृष्टबुद्धि को किसी ना किसी तरह से पता चल जाता है कि ये तो चंद्रहास ही है।
क्या ये अभी तक मरा नहीं था, ये जिंदा कैसे है। और उसकी कटी हुई उंगली देख करके उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उन सैनिकों ने तो इसे मारा ही नहीं था, खाली उसकी उंगली ला करके मुझे दिखा दी थी। तो धृष्टबुद्धि को बहुत क्रोध आता है, तो वो चंद्रहास जी से कहता है कि बेटा तुम कौन हो। जब वो उनसे पूछता है तो बताता है कि मैं पहले कुंतलपुर में ही रहता था। तो इससे पूरा पक्का हो जाता है कि वो लड़का चंद्रहास ही था। जो कुंतलपुर के सेनापति होते हैं वो बहुत घबरा जाता है। तो वो क्या करता है, एक पत्र लिखता है अपने बेटे को। विषय ये है कि मेरे आने से पहले चंद्रहास को संभाल लेना और मेरे आने से पहले इसका सारा काम खत्म कर देना। मैंने तुम्हें ये काम सौंपा है। तो चंद्रहास जी वो पत्र लेकर के कुंतलपुर नगर पहुंचते हैं। वो बहुत थक गए होते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। तो वो वहाँ एक मंदिर के पास में विश्राम कर रहे होते हैं। तो वहीं जो धृष्टबुद्धि की कन्या होती है विषया, वो वहाँ मंदिर में भगवान के दर्शन करने आई होती है। तो वो वहाँ देखती है कि वहाँ एक तेजोमय पुरुष विश्राम कर रहा होता है। तो उसके पास में एक पत्र होता है, तो वो उस पत्र को खोल के पढ़ती है। तो उसमें लिखा होता है कि विषया और चंद्रहास और ऐसा ऐसा। तो विषया को लगता है कि ये पत्र तो मेरे पिताजी ने भिजवाया है। लगता है वो कहना चाहते हैं कि चंद्रहास का विवाह मुझसे कर देना और सारा राजपाट भी उसे सौंप देना और मेरे आने से पहले ये सब काम कर लेना। तो विषया क्या करती है कि उस पत्र में वो स्याही से लिखा हुआ होता है, तो उसे किसी ना किसी तरह से मिटा करके उस पत्र को चेंज कर देती है और उसमें लिख देती है कि विषया को चंद्रहास को सौंप देना और सारा राजपाट चंद्रहास को संभालने के लिए दे देना और मेरे आने से पहले विवाह संपन्न हो जाना चाहिए और सब कुछ हो जाना चाहिए। जब चंद्रहास जी उठते हैं तो धृष्टबुद्धि के पुत्र के पास में उस पत्र को ले जाते हैं और वो जो पत्र होता है वो पुत्र पढ़ के बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और सब कहने लगते हैं कि जमाई राजा आ गए, जमाई राजा आ गए। और इसी के साथ में विषया का विवाह चंद्रहास जी से हो जाता है। तो और फिर क्या होता है, चंद्रहास जी पूरे कुंतल नगरी के ही राजकुमार बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, चंद्रहास जी का जीवन कैसा था और कैसा हो गया, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की कृपा से, श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा करने की वजह से। तो हमें भी श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा करना है। आपने यहाँ देखा होगा उनके जीवन में जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आई, उसने भी बहुत कुछ अच्छा किया। उनकी उंगली कटी, कष्ट हुआ, लेकिन अगर उनकी उंगली नहीं कटती और उन्हें कष्ट नहीं होता तो वो चंदनपुर के राजकुमार कैसे बनते। और अगर वो चंदनपुर के राजकुमार नहीं बनते और धृष्टबुद्धि वहाँ पर आकर के ये प्लान नहीं करता कि चंद्रहास जी की मृत्यु फिर से करवा दी जाए मेरे आने से पहले, तो विषया उस पत्र को कैसे बदलती और वो वहाँ के राजा कैसे बनते। तो ये सब कोई मामूली इंसान अकेला नहीं कर सकता। ये सब तो श्री कृष्ण की योजना थी, ये सब तो श्री कृष्ण के अनुसार हुआ था, ना कि किसी के चाहने से हुआ था। तो हमें भी पूरा श्री कृष्ण पे भरोसा रखना चाहिए। हो सकता है जो परिस्थिति हमें बहुत कठिन दिख रही हो, उसके पीछे हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा छुपा हुआ हो। इस कथा से समझिए कि इसमें जो चंद्रहास है वो हम सब जीव ही है, जिसके जीवन में बहुत दुख, बहुत कठिन परिस्थितियाँ आती रहती है, लेकिन भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच के रखा होता है, चाहे वो हमें कितना भी दुखदाई क्यों ना लगे। हमारा ब्रेन बहुत छोटा सोचता है, बिल्कुल बाउंड्रीज में, एकदम लिमिटेड, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण है वो तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्होंने कितना बड़ा सोच के रखा होगा कि कोई नहीं जान सकता है। हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है उनकी सोच तो वहाँ शुरू होती है। हमारा जो मनुष्य का दिमाग है वो बहुत छोटा सोचता है, लेकिन वो तो भगवान है जिनमें करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो वो तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तो आप क्यों परवाह करते हैं, आप बस श्री कृष्ण पे भरोसा कीजिए और जो अपना काम है उसे अच्छे से कीजिए। ट्रस्ट द गॉड इन एवरी सिचुएशन और उनको याद करते हुए अपने सारे काम कीजिए एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आपके जीवन में सब अच्छा होगा, भगवान श्री कृष्ण सब अच्छा करेंगे। हरे कृष्ण।